नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। कोटा जिले से छात्र छात्राओं को लाया जाएगा सीधी सूची में नाम नहीं होने पर अभिभावक करे संपर्क, कहा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने। सुनील चौधरी आरडीएम संयोजक सीधी कांग्रेस नेता रंजना मिश्रा और कॉमरेड सुंदर सिंह ने कलेक्टर को आवेदन देकर जिले की सांसद का कोरोना टेस्ट कराए जाने की मांग की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए आदिवासी विकास विभाग ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में 50,000 रुपए का किया योगदान। शहर से लगे नौडिया में पुरानी दुश्मनी में परिवार के लोगों ने दद्दा साकेत और उसके परिवार को मारकर किया आत्महरण। और कोविड-19 सुरक्षा अभियान में अभियान परिषद के मार्गदर्शन में प्रस्फुटन समिति एनजीओ और बीएसडब्ल्यू कर रहे सक्रिय भागीदारी। अब हलचल विस्तार से। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि कोटा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सीधी जिले के छात्र छात्राओं को सीधी जिले लाने हेतु व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि कोटा से मध्य प्रदेश आने वाले छात्र छात्राओं को बसों के द्वारा रूट चार्ज अनुसार शिवपुरी से जिला सीधी हेतु 4 बसें कुल 84 विद्यार्थी को लेकर सीधी आएंगी। शिवपुरी से सीधी तक विद्यार्थियों को सुरक्षित लाने हेतु नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जारी आदेशानुसार हर्षवर्धन शुक्ला उपयंत्री प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना सीधी 9039391524, नितेश सिंह उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सीधी 9981840584, नरेंद्र सिंह उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 7879797918 एवं दीपक पटेल उपयंत्री महानगर संभाग सीधी 8085564924 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर श्री चौधरी ने राज्य स्तर से प्राप्त सूची को साझा करते हुए छात्रों एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि यदि किसी छात्र छात्रा का नाम इस सूची में नहीं है तो वो इस हेतु नोडल अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी साझा कर सकते हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यदि किसी छात्र छात्रा का नाम इस सूची में नहीं है तो अभिभावक इस हेतु अपनी जानकारी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07822250123 में भी संपर्क दर्ज करा सकते हैं। उक्त सूची कलेक्टर सीधी के फेसबुक पेज और ट्विटर के माध्यम से साझा की गई है। संबंधित नोडल अधिकारी के संपर्क पर व्हाट्सएप एवं छात्र छात्रा का नाम, किस संस्था से कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, छात्र छात्रा का अभिभावक का मोबाइल नंबर, छात्र छात्रा का कोटा जिले का संपूर्ण पता एवं अभिभावक का सीधी का संपूर्ण पता साझा करने के लिए कहा गया है। कोरोना महामारी को लेकर पूरे भारत देश में इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को ना तो एक दूसरे के जिलों में, ना तो एक दूसरे के मोहल्लों में और ना ही एक दूसरे के घरों में जाने की अनुमति है। लोग अपने घर में ही रहें, इस बात के लिए उन्हें ताकीद की गई और इस लॉकडाउन के नियम का शासन प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन के 25 दिन बाद सीधी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक के दिल्ली से सीधी आने के बाद राजनीति शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर अनेक लोगों ने पोस्ट डालकर उन्हें क्वारंटाइन होने के लिए कहा है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि 21 अप्रैल को सुनील चौधरी नाम के युवक जो आरडीएम संयोजक सीधी हैं, कांग्रेस नेता रंजना मिश्रा और कॉमरेड सुंदर सिंह के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के कलेक्टर को जिले की सांसद का कोरोना टेस्ट कराए जाने की मांग का आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में उक्त युवक ने लिखा है कि सांसद महोदय जब से सीधी आई हैं तब से जिले के लोगों के अंदर टेंशन आ गया है और एक डर का माहौल बन गया है। इसीलिए दिल्ली से आने वाली सांसद श्रीमती रीति पाठक को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए या फिर कोरोना टेस्ट करा दिया जाए। इसके साथ ही दिए गए आवेदन में आवेदक ने सांसद महोदय के ड्राइवर और उनके निजी कर्मचारी का भी ब्लड सैंपल लेकर उन्हें भी आइसोलेट करने की मांग की है। जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद आवेदक सुनील चौधरी और रंजना मिश्रा यूथ कांग्रेस ने सिटी हलचल के समक्ष अपनी बात रखी। आज जो देश के अंदर चल रही एक महामारी जिसको कोविड-19 कहते हैं, तो जो अपने राज्य से बाहर के लोग जो मजदूर आ रहे हैं, वो पैदल चल के आ रहे हैं, कोई किसी तरह आ रहा है, उनको 14 दिन के क्वारंटाइन करके रखा जा रहा है उनको, है ना। तो यही हमारे सीधी से जो महोदय सांसद जी हैं, तो वो भी अभी दिल्ली से तत्काल आई है सीधी। तो हम लोग ये चाह रहे थे उनको भी क्वारंटाइन में रखा जाए, क्योंकि पब्लिक के पास जाके काफ़ी अनाज वितरण किया उन्होंने। जो इनके संपर्क में आए सबका क्वारंटाइन किया जाए, उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। जैसा कि आप सबको विदित है कि सांसद महोदया जी दिल्ली क्या गुड़गांव होते हुए वो यहाँ सीधी और सिंगरौली पहुँचे, क्योंकि जो दिल्ली का गुड़गांव का क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा शायद रेड अलर्ट उसको घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्र से आने के बाद उनके ड्राइवर, उनके निजी सचिव, उनके कर्मचारी जो खुले तौर पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैडम खुद पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रही हैं
जबकि प्रधानमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से मैडम ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और खुद लोगों के जीवन को संकट में डाला है, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर खुद एक FIR होना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि जिस तरह से नीति सचिव जो थे हमारे ख्याल से हरियाणा में, उनके ऊपर भी वो विदेश मलेशिया से लौट के आए थे और उनके ऊपर आरोप लगे थे, फिर उनको क्वारंटीन किया गया था। तो क्या ये मैडम सांसद के ऊपर लागू नहीं होता? इसी संदर्भ में जो है उनके ब्लड का सैंपल लिया जाए और उसकी जांच कराई जाए, इस संदर्भ में आज आवेदन दिया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग डॉक्टर के पांडे ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। उक्त के बचाव एवं रोकथाम के लिए उनके विभाग के समस्त स्टाफ द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी में 50,000 रुपए की सहायता राशि का योगदान किया है। विभाग के अधिकारियों द्वारा कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को उक्त राशि सौंपी है। इस अवसर पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अनुकरणीय पहल की गई है। यह राशि इस विपदा की घड़ी में समस्या का सामना कर रहे जरूरतमंदों की मदद में सहायक होगी। कलेक्टर श्री चौधरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम से बचाव के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में योगदान करने वाले सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया है तथा अन्य लोगों से भी अपील की है कि इस पुनीत कार्य में सहभागी बने और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में अपनी क्षमता अनुसार योगदान करें। उन्होंने बताया कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के भारतीय स्टेट बैंक के बैंक खाते नंबर 111-045-48-302 में रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चेक के माध्यम से भी योगदान किया जा सकता है। विगत दिवस 19 अप्रैल को सीधी शहर से लगे जमोड़ी थाने के ग्राम नाढ़िया में पुरानी दुश्मनी और जमीनी विवाद को लेकर 2 साकेत परिवारों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दद्दू साकेत और उनकी पत्नी श्यामकली साकेत, पुत्री माला साकेत और सुनील साकेत को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए भर्ती कराए गए पीड़ितों ने सिटी हलचल को बताया कि आरोपियों ने उन्हें लाठी डंडे और टांगी से मारा है। पीड़िता श्यामकली साकेत ने बताया कि आरोपी सूरजदीन साकेत, बैजनाथ साकेत, ज्ञानेंद्र साकेत और अमित साकेत उनसे पुरानी दुश्मनी रखते हैं और जमीनी विवाद के बहाने उन्होंने इसके साथ इस तरह से पहले भी कई बार मारपीट की। फरियादियों ने पुलिस से आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। हमारे साथ सूरजदीन लाठी में मारा, बैजनाथ मारा, ज्ञानेंद्र मारा और अतने में फिर हम बेहोश हो गया। किस बात का विवाद था? जाली मतलब लगाई से हमारे टाटा में, हमारे खेते में, तो कहन की जाली मतलब नहीं बोलन कहन लगावल ना इससे लगा है, तो मतलब कानून से हम ले गए। तो टाटा में गिरा रहा था, भिंडी सब्जी लगाए रहे, तो कहन के टाटा तू इनकर पिताजी कहीं कि वो टाटा का गाड़ी ले जेरा, तो जब जेरा गाड़ेगी बेटवा तो फिर उस दिन आके पीटे लागी। कहन के भागे 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 कैसन मरते हैं भैया, काहे मरते हैं बेटवा का। कितने लोगों को मारा है? 4 लोग। कौन ये कौन है आपकी? ये लड़की है हमारी। इनको भी मारा? हाँ, ये खाना बना रही थी, भीतरे घुस के मारी, नगने में भीतरे घुस के मारी, नगने में मारी थी। रिपोर्ट इसकी कर दी आपने? रिपोर्ट जब हम जमोड़ी वहाँ गए थाना में तो का कहीं के मतलब सीरियस हवा था, पूछ लें कि मारी नहीं कई दिन के चला वहाँ 100 नंबर का बुलाए कि वहाँ सीरियस हाँ का दवाई हो, तो यहाँ हम चले आन दवाई करवा चले आन। अब हमारे साहब ये रिपोर्ट अभी नहीं हुई? रिपोर्ट हमारी या मेडिकल या सीरियस रहन तब हॉस्पिटल। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहिए थे कि माने हमका भीतरे सगाए के बार बार मारा था तो कुछ सुनाई नहीं हो, 4-5 लोग मारा था, कार्रवाई हो उन पे? कार्रवाई हो कि हमका 3 बेर मार चुके एकदम अंदर। क्या नाम है आपका? श्यामकली। कहाँ की रहने वाली हैं? नौड़िया के। देश में प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन पर कोरोना जैसी महामारी से संपूर्ण समाज को बचाने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया। 21 दिवस के लॉकडाउन के उपरांत कोरोना के पूर्ण नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। सीधी जिले में प्रशासन के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जिले में कोरोना से बचने की समस्त सावधानियां अपनाई जा रही हैं। यह सीधी जिले का सौभाग्य है कि अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस पंजीकृत नहीं हुआ। कलेक्टर सीधी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा सभी से सतर्क रहने के साथ स्वयं जागरूक रहते हुए समाज को जागरूक रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर कलेक्टर सीधी के निर्देशन में सीधी जिले के सभी विकास खंडों के साथ सीधी विकास खंड में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सभी वॉलेंटियर लगातार सक्रिय रहकर अपने ग्रामों में जन जागरूक अभियान में भागीदारी करते हुए जरूरतमंदों के सहयोग में लगे हुए हैं।
जिला समन्वयक केडी साकेत के निर्देशन में जन अभियान परिषद के डॉक्टर राजेश तिवारी के मार्गदर्शन में विकासखंड समन्वयक सीधी विकासखंड अनिल पाठक के नेतृत्व में संपूर्ण सीधी विकासखंड की प्रस्फुटन समितियां CMC-LTP छात्र स्वयंसेवी संगठन लगातार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए दीवार लेखन, मास्क निर्माण, मास्क वितरण, भोजन वितरण के साथ साथ सार्वजनिक जगहों एवं हैंडपंपों के आसपास चूने की मार्किंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने, बाहर से आए व्यक्तियों की पहचान में सहयोग कर रहे हैं। सीधी विकासखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु सक्रिय वॉलंटियर के रूप में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता की छात्रा राधा पांडे, सीधी सुषमा शाह, अर्जुन नगर, सुधा सिंह रामपुर, मनीषा सिंह बंचारी, सुशीला गुप्ता ब्लॉक कॉलोनी, अंजुला गुप्ता कारवाही, विक्रम सिंह पनवार, चौहान, सौरभ द्विवेदी, चौहाल, कोठार, पवन सिंह जमोड़ी, सगरान, श्री कमल मिश्रा ओबरहा, शैलेश उपाध्याय, विष्णु नगर, भास्कर तिवारी, कमरजी, भास्कर पांडे एवं रजनीश पांडे, जोगीपुर, विजय साहू एवं राज साहू, डोल कोटर, धर्मेंद्र बैगा तिगवा, किरण सिंह पटेहरा, अनिता गुप्ता एवं प्रदीप गुप्ता करवाही, सुवम सिंह कठौली के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठन नरेंद्र बहादुर सिंह, इंद्रवती नाट्य समिति, डॉक्टर मनोज सिंह, समग्र प्रगति सेवा समिति, राज्य कृपाल जायसवाल, केशव ग्राम विकास संस्थान, अमित गौतम राडो, सीधी सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ परामर्शदाता कल्पना गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता कोरोना से लड़ाई के रूप में लगातार सक्रिय सहयोग निभा रहे हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का गठन। शिवराज की सरकार में 5 मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह ने शपथ ली। सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत भी बने मंत्री। शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक मंत्रियों को विभाग के बजाय संभागों का बंटवारा, हर मंत्री को 2-2 संभाग दिए गए। कोरोना वायरस के भोपाल में 29 और पॉजिटिव मरीज मिले, 283 पर पहुंचा आंकड़ा। रायसेन में 2 और जमाती संक्रमित और उज्जैन में 59 साल के TIS मंतपाल की जान गई, ड्यूटी के दौरान ही हुए थे संक्रमित। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कोरोना के देश में अब तक 19,106 केस। बंगाल सरकार ने केंद्र की टीम को संक्रमण वाले इलाकों में जाने से रोका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा अभी कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी, क्योंकि सिर्फ 3% लोगों में इस वायरस के प्रति इम्यूनिटी। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 3000 के पार, किराया मांगने पर केस दर्ज किया गया। और देश में अब तक 613 मौतें, 16 लोगों की जान गई। गुजरात में 6, मध्य प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल में हुई 3 की मौत। और अब पेश है प्रमुख हलचल। कोटा जिले से छात्र छात्राओं को लाया जाएगा। सीधी सूची में नाम नहीं होने पर अभिभावक करे संपर्क, कहा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने। सुनील चौधरी, RDM संयोजक, सीधी कांग्रेस नेता रंजना मिश्रा और कॉमरेड सुंदर सिंह ने कलेक्टर को आवेदन देकर जिले की संसद का कोरोना टेस्ट कराए जाने की मांग की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए आदिवासी विकास विभाग ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में 50,000 रुपए का किया योगदान। शहर से लगे नौडिया में पुरानी दुश्मनी में परिवार के लोगों ने दद्दा साकेत और उसके परिवार को मार कर किया आत्महरण। और कोविड-19 सुरक्षा अभियान में अभियान परिषद के मार्गदर्शन में प्रस्फुटन समिति, NGO और BSW कर रहे सक्रिय भागीदारी। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप वेब पोर्टल पर ताजी खबर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।